नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ कक्षा 5 ग्रेड 5 का थर्ड लेसन वाद्य यंत्रों की दुनिया। वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया यानी वाद्य यंत्र जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आज हम यहाँ पे इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो बहुत ही सबसे पहले मैं आपको पाठ का सारांश समझाऊंगी कि इस पाठ को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। तो आइए देखते हैं पाठ का सारांश। गायन के साथ वादन मिलकर संगीत को पूर्णता प्रदान करता है। इस पाठ में विविध भारतीय वाद्य यंत्रों की जानकारी दी गई है। तबला नामक वाद्य यंत्र थाप देकर बजाया जाता है। संगीत में 2 तबलों दायां बायां का प्रयोग होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। बांसुरी फूंक से बजाया जाने वाला सुरीला वाद्य यंत्र है। यह लकड़ी की बनी होती है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक भी महत्व है। शहनाई विवाहोत्सव से जुड़ा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह खोखली नली जैसा होता है। सितार को तारों के कंपन पैदा करके बजाया जाता है। यह सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। संतूर कश्मीर का लोक वाद्य है जो लकड़ी की छोटी छड़ों से बनाया जाता है। इन भारतीय वाद्य यंत्रों ने देश विदेश में अपना विशेष स्थान बना लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ के अंतर्गत हम यह सीखने वाले हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, किस तरीके से बजाया जाता है। आइए देखते हैं। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव हो या त्यौहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो चुका है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है तो बांसुरी, शहनाई को फूंक से और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सुरों को ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पहला है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले या वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक में होता है यानी किया जाता है। यह उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। संगीत में 2 तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ से बजाया जाने वाला यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बायां कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र को दायां कहा जाता है, यह आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियों, हथेली और कलाई का प्रयोग किया जाता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह, नामधारी पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। यानी इस पैराग्राफ में आपको तबला कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उनके विभिन्न अंगों के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जो इसमें महारत हासिल है तबला बजाने में उनके नाम भी यहाँ पे हमें दिए गए हैं। आप भी ऐसे कार्य कीजिए कि आने वाले समय में आप भी कुछ अच्छे विशेषज्ञ निकले और आपका नाम भी हमें पुस्तक में पढ़ने के लिए मिले। तो आइए देखते हैं बांसुरी। फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। करीब 35
से 40,000 साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति के प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय हैं। अब देखते हैं कि शहनाई किस तरीके से बजाई जाती है। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, आप देख रहे होंगे, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी होती हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। कौन? बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हें शहनाई बजाने में महारत हासिल है। अब ये सितार वादक है, आइए देखते हैं कौन है और किस तरीके से इसकी रचना की गई है सितार की। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। सागौन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। इसे बजाते समय अंगुली में महराब पहनकर इसके तारों को झनकृत किया जाता है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह के संगीत में किया जाता है। सितार पूरी तरह भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव प्राप्त है। यानी सितार हमारे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र है। पंडित रविशंकर, अब सितार को बजाने में किस को महारत हासिल है, तो पहले हैं पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज़ खान और पंडित उमाशंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। संतूर का भारतीय नाम सततंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। यह अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बनाया जाता है। यह मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया है। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का साथ मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में भी अपना विशेष स्थान बना लिया है। यानी पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं, इस वाद्य यंत्र को, संतूर वाद्य यंत्र को बजाने में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न उत्तरों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।